अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। व्यूअर्स, आपको पता है फार्मास्यूटिकल हमारा बेस है। हम हमेशा डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे होते हैं, वहाँ के कल्चर को, इन्वायरमेंट को और वहाँ के सिस्टम, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव सिस्टम को बात कर रहे होते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने कहा था हम एसओपी पे बात कर रहे थे कि हाउ टू राइट द एसओपी। एसओपी को आप लिखते कैसे हैं, तो उसको हमने हाफ एरिया तक ले आएगा। हम टेम्पलेट फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे, हमने उसका हेडर डिस्कस कर लिया था, उसके बाद दूसरी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हम नंबर 5 पर पॉइंट तक आ गए थे। आज हम उससे आगे के फर्दर पॉइंट्स उनको लेके चलेंगे। ठीक है। हमारी बात हो गई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इसका जो एसओपीज आप बनाते हैं, उसको लिख रहे होते हैं, वो कि जिस एरिया के उसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नॉर्मली जिस एरिया की एसओपीज होती है, जिस डिपार्टमेंट की एसओपीज होती है, वहाँ का हेड उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, वो उसको देखेगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल की हेडिंग में आप ये चीज़ें सारी शो करते हैं। फिर अगर एसओपीज के अंदर आप कुछ एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेम्पलेट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, या कोई और रेफरेंसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कोई चार्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एनेक्जर के अंदर आ जाती है। छठी हेडिंग, सातवीं हेडिंग आपके पास होती है एनेक्जर की। फिर आठवीं हेडिंग पे आप जो चीज़ शो करते हैं, वो होता है प्रोसीजर। यानी जो एसओपी जो आप जिस मकसद के लिए बनाई है, लेट्स सपोज एचपीएलसी की एसओपी है, जो एचपीएलसी को ऑपरेट करने का तरीका है वो इस प्रोसीजर के अंदर आएगा। हाउ टू ऑपरेट द एचपीएलसी। अगर एचपीएलसी की एसओपी बना रहे हैं तो वो प्रोसीजर एसओपी का जो है, एचपीएलसी का जो है, वो इस प्रोसीजर वाली हेडिंग के अंदर आएगा। ये आपके पास होगी कितनी, 8 हेडिंग्स होगी। 8वीं हेडिंग से हम बात कर ली, प्रोसीजर के अंदर आएगा। फिर हेडिंग्स एसओपी के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं रिव्यू डेट। वो ना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। समटाइम्स लोग इसको मिस करते हैं। वीक डॉक्यूमेंट की अलामत है। मैं अक्सर कहता हूँ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई चीज़ आपकी मिसिंग ना हो, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर फॉर्म में हो, और आपका डॉक्यूमेंट खुद आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। जितना आपका स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, आप उतने सेफ साइड पे रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी वर्किंग के लिहाज से भी। बेस्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरीज में आ जाते हैं। आपने एसओपी के अंदर रिव्यू डेट लाजमी देनी है, याद रखिएगा। नॉर्मली जो रिव्यू डेट होती है 3 ईयर्स पे दी जाती है। अगर आप 2022 में कोई एसओपी बना रहे हैं तो 2025 में इसकी दोबारा रिव्यू होगी, याद रखिएगा। मीनवाइल अगर कोई आप चेंजेस करते हैं तो वो कर सकते हैं, वो फिर आप रीजन ऑफ रिवीजन में आप लाजमी देते हैं, याद रखिएगा। 8-9वीं रीडिंग हमने कर ली कि आपको रिव्यू डे देनी है। फिर इसके बाद एक और हेडिंग आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रीजन और रिवीजन। यानी आपने जो रिवाइज किया एसओपी को, अगर रिव्यू किया, रिवाइज कर दिया, तो उसका रीज़न आप देंगे। फिर विद डेट आप देंगे, लाजमी याद रखिएगा। यानी आप डेट के साथ बताएंगे कि जो एसओपी हमने बनाई है, इसको हमने रिवाइज कर दिया दोबारा टाइम से पहले। अगर इसकी 3 ईयर्स रिवीजन डेट थी और हमने इसको 6 महीने में, साल में रिव्यू कर दिया, रिवाइज कर दिया, दोबारा इसको अपडेट कर दिया, तो वो रीज़न ऑफ रिवीजन यहाँ देंगे। लेट्स सपोज किसी आपकी कंपनी का कोई लोगो चेंज हो गया, तो डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंट चेंज होगा। आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो डॉक्यूमेंट चेंज होगा। नया इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट नया बन जाता है समटाइम। अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो फिर उसी एसओपी को आप रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ रीज़न देंगे। आपकी कंपनी का लोगो चेंज हो गया, आपकी कंपनी का नेम चेंज होने जा रहा है, तो सारे वो, अगर फिर जब कंपनी का नेम चेंज होता है, आप किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, तो तमाम डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो जाता है। हर जगह पर आपकी कंपनी का नेम, लोगो चेंज हो रहा होता है, और आपका सारा डॉक्यूमेंट रिव्यू हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, और तमाम डॉक्यूमेंट में रीजन और रिवीजन यही आ रहा होता है मेन, कि कंपनी का नेम चेंज हुआ, वट जो भी हमने एग्जीक्यूशन था, हम ट्रांजिशन फेज में आ रहे थे। रीजन और रिवीजन की हेडिंग देना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इफेक्टिव डेट भी लास्ट हो गई, हमारी 10 हेडिंग्स हो गई। ये सबसे मेन हेडिंग्स है जिसके जिसके जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी एसओपी बनाने से पहले आप लाजमी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। जो इन दी एंड में आप जो एसओपी बनाते हैं, उसके अंदर आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होनी चाहिए। मतलब आपने ये एसओपी तो बना ली, अभी एसओपी जाएगी किस किस को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिएगा। उस पर भी आपके पास 3 हेडिंग्स होती हैं। 3 कॉलम आपके पास होता है। नंबर 1 कॉलम होता है मास्टर कॉपी का, यानी इसकी कॉपी नंबर 1 मास्टर कॉपी किसके पास जाएगी। उसके बाद ये होता है यूज़र पॉइंट, जो इसको यूज़ कर रहा है, एक उसके पास जाएगी। रेसिपिएंट जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। और एक रिट्राइवल वाला होता है जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है। इन तमाम के पास कॉपी जाती है। लेट सपोज क्वालिटी एश्योरेंस ने एक एसओपी अप्रूव किए, इंस्ट्रूमेंट किसी एसओपी को अप्रूव किया है, तो रेसिपिएंट पे इसका यूज़र आ जाएगा,
मास्टर कॉपी जो इसकी हमेशा उसके पास जाएगी क्वालिटी एश्योरेंस के बाद, वही उसको रिट्राइव करेगा और डेट के साथ अपने साइनिंग करेंगे। मतलब यूजर के पास एक कॉपी चली जाएगी, क्वालिटी हेड के पास भी कॉपी चली जाएगी और उसकी मास्टर कॉपी जो क्वालिटी एश्योरेंस पे रहेगी। ये तरीकेकार होता है एसओपी को बनाने का, उसको मैनेज करने का। इस पैटर्न पे, इस टेम्पलेट पे, इन हेडिंग्स के अंडर हमेशा कोई भी एसओपी बनाई जाती है और ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है और बेस्ट वे में एसओपी ऐसे ही बनती है। फिर एक और चीज़ आ जाती है जो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। जब भी आप एसओपी के अंदर, जब आप साइनिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि एग्रीड बाय कौन होगा, रिव्यू बाय कौन होगा और इशू बाय कौन होगा, अप्रूवल बाय कौन होगा, ये तमाम लोग साइन करते हैं एसओपी को, और याद रखिएगा, और विद डेट करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी सिग्नेचर किसी का भी विदाउट डेट नॉट एक्सेप्टेड, ये सेंटेंस आप याद रख लें। साइन विदाउट डेट एक्सेप्टेड नहीं होता, जो अच्छी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। तो वो लोग डेट लाजमी लिखते हैं, लेकिन इसके लिए क्रिटिकल बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो आप समझ लेंगे, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। आप एसओपी बना रहे हैं, जब भी कोई क्वालिटी एश्योरेंस का एसओपी पर्सन एसओपी बना रहा है, तो वो उसके अगर प्रिंट ले रहा है, उसको फाइनल करके निकाल रहा है और साइनिंग अथॉरिटीज़ के पास भेज रहा है उसको, इशू ऑथर ने साइन कर दिए 10 तारीख के, और रिव्यू वाले ने साइन कर दिए 11 तारीख के, अप्रूवल वाले ने साइन कर दिए 12 तारीख के, या उसने भी 11 तारीख को कर दी। एसओपी 3 दिनों के अंदर फाइनल हो गए, लेकिन आपने इफेक्टिव डेट दे दी 10 तारीख वाली, तो एसओपी आपका डॉक्यूमेंट फेल हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी जिस डेट पे आपने ऑथर ने साइन किए और उसी डेट में आपने इफेक्टिव डेट भी डाल दी, तो आपकी एसओपी फेल है, क्योंकि इफेक्टिव डेट हमेशा वो डेट होगी जो अप्रूवल डेट के बाद होगी। याद रखिए, अगर 10 तारीख को ऑथर ने साइन किया है और 13 तारीख को अप्रूवल हुई है एसओपी की, तो हमेशा इसकी एसओपी का इफेक्टिव डेट हमेशा अप्रूवल डेट के बाद आएगा। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, याद रखिएगा। जब भी आप एसओपी को साइनिंग डेटिंग करेंगे या साइन करेंगे, डेट करेंगे, तो ये तरतीब हमेशा आपने याद रखनी है। ये बड़ा क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट है, लोग इसको हमेशा गलत कर जाते हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर एक चीज़ और, आपने अपने एसओपी के नीचे लास्ट में हेडर फुटर में एक लाइन आपको लिखना होती है अक्सर नॉर्मली, जिसमें हम कॉन्फिडेंशियल का हेडिंग लगाते हैं, जिसमें आप शो कर रहे होते हो कि ये डॉक्यूमेंट आउट ऑफ दिस प्रीमिसेस नॉट अलाउड, यानी ये फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, नहीं ले जा सकते। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर, कोई भी इस चीज़ को एक्ट में लाएगा, अगर बाहर डॉक्यूमेंट ले जाता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो अच्छी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। ये गलत प्रैक्टिस काउंट होती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है हमेशा, तो वो उस पर आप नोट लिखते हैं नीचे। ये हो गया एसओपी फाइनल। फिर इसको एसओपी को कंट्रोल किया जाता है। अब इसी को इस्तेमाल करने से पहले कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एसओपी को कंट्रोल का तरीका क्या होता है? बाज़ कंपनीज में लोग स्टैम्प से कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से, बाज़ कंपनीज में पंचिंग हो रही होती है। विदाउट कंट्रोल एसओपी आप डॉक्यूमेंट कभी भी यूज़ नहीं करते, ये अच्छी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। जब भी आप एसओपी यूज़ करते हैं, वो एसओपी आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बस ये था एसओपी को हम कैसे लिखते हैं और हाउ टू राइट द एसओपी, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसको टेम्पलेट वाइज हमने उसको डिस्कस किया। और होपफुली इंशाल्लाह ये बड़ा इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, कि कोई भी जो न्यू कमर्स हैं या जो लोग किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए भी बड़ी बेनिफिशियरी चीज़ है कि एसओपी के अंदर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, इसको नज़र रखना, सामने रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई एसओपी लिख रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था तो बेसिक, लेकिन मुझे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने टाइम की देखते हुए मैंने कहा इंशाल्लाह इसको वीडियो का हिस्सा बना लें, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, एसओपी की बात कर रहे हैं, लेकिन एसओपी लिखते कैसे वो बताना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा मकसद यही था कि हमने इस पर डिस्कस करनी थी कि हाउ टू राइट द एसओपी, वो हमने आज 2 सेक्शन में कंप्लीट कर लिया इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट फिर किसी और डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।